सोच लो भैया कैसे आई। हाँ, चलिए शिवानी, आप बताइए, आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में कैसे आए, बताइए। तो मेरा नाम शिवानी है और मैं कृष्णा कॉन्शियस में आई थी कि पास्ट में जो था कि मेरा एक बॉयफ्रेंड था और उससे प्लस ब्रेकअप हो गया। और उसके बाद थोड़ा सा माइंड इतना डिस्टर्ब हो गया चीजों को लेके कि फैमिली में भी पता था उसके बारे में। फिर कुछ मतलब ना तो जॉब में दिमाग लग रहा, ना घर में, ना कहीं, बस वही रोना धोना टिपिकल। हम्म। फिर उसके बाद मैं प्रेमानंद जी महाराज है जो उनके वीडियोस वगैरह देखती थी। मैं पहले से ही देखती थी, हम्म। काफी टाइम पहले से ही। तो फिर वहां से मेरे को थोड़ा सा हुआ कि मेरे को भी जानना है कृष्णा के बारे में हम्म। अच्छी तरीके से। हम्म। फिर मेरे दोस्त ने मेरे को लड्डू गोपाल जी दिए। मैंने अच्छा। उनकी सेवा की। फिर मैंने सोचा कि इनकी सेवा तो कर रही हूँ, फिर मैंने जब उनकी वीडियो देखती ना कि हमें पढ़ना चाहिए, हमें गुरु से ज्ञान लेना चाहिए। हम्म। फिर मैं डेली प्रे करती, कृष्णा कृष्णा कि मुझे ना आपके बारे में जानना है, पर मैं कैसे जानूं, मेरे को कोई मतलब ना तो कोई मिल रहा है कैसे। मतलब ये वीडियोस वगैरह ही सिर्फ देखती थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन मैं ऐसे ही है ना टेम्पल में गई, मतलब ये रोहिणी कौन वाले से टेम्पल का मुझे पता चला कि है ना। कौन से रोहिणी टेम्पल रोहिणी का? रोहिणी रोहिणी जब ओपन ही हुआ था टेम्पल ओके। उस टाइम। हाँ, हम्म। तो मैं वहां पे गई। तो वहां पे गई मैं, मतलब अपने पूरे स्टाफ को लेके गई ऑफिस से कि सारे चलते अच्छा। हैं सारे के सारे। फिर हम गए। फिर वहां पे जाके हमने मतलब भगवान के दर्शन किए, वहां पे कीर्तन में कीर्तन किया, बैठे वहां पे, बहुत शांति मिली, ओपनिंग बहुत ओपनिंग के रिलैक्स टाइम की हुआ। बात है? ये ओपनिंग के नहीं, टाइम? ओपनिंग के बाद। संडे आए थे? नहीं, संडे नहीं, ऐसी रैंडमली डेज में, वो भी शाम को। ओके। हम्म। फिर फिर उसके बाद हम आए। फिर मैंने अपने एक दोस्त को बोला कि मेरे को दोबारा जाना है टेम्पल, कोई मेरे साथ जाने के लिए रेडी नहीं, मेरे को रास्ता भी नहीं पता था उस टाइम पे। फिर हम्म। मैंने अपने एक दोस्त को बोला कि तू मेरे साथ चल रही है टेम्पल, मेरे को जाना है। फिर उसने मना कर दिया मेरे को, मतलब कई जनों ने मना करा कि हम नहीं जा पा रहे, मैंने काफी लोगों से पूछा, मेरे को आया गुस्सा। मैं तो अकेली पहुंच गई। फिर मैं कहा अब आइंदा मेरे से किसी ने बोला ना कि तू यहाँ चल वहां चल, मैं कहा मैं नहीं जाऊंगी। फिर मैं चली गई अकेले मेट्रो से। मेरे को बता है, मैंने सर्च किया गूगल से कि कैसे जाना है। फिर मैं पहुंच गई। फिर मैंने ना वहाँ पे एक माता जी को बोला कि मेरे को ना क्लासेस लेने, क्योंकि मेरे को क्लासेस के बारे में मैंने इस पे यूट्यूब वगैरह पे ही देखा था, इंस्टा वगैरह पे कि टेम्पल्स में क्लासेस होती है। मैंने उनको कॉल भी किया बहुत बार माता जी को, उन्होंने कोई रिवर्ट नहीं दिया। फिर क्या हुआ, मैं फिर ऐसे ही दोबारा फिर वही रूटीन चल गया डेली का ऑफिस का, फिर ऐसे ही। फिर उसके बाद मैं कृष्णा से डेली प्रे करती, कृष्णा प्लीज मैं आप ही मेरी मदद करो कि मैं कैसे आप तक पहुंचू, कैसे जानूं आपके बारे में। फिर ऐसे ही मुझे ना ऑटो में ऑफिस जाते जाते, इसको चुप करा। फिर मैं ऐसे ही ना हम्म। तो फिर ऐसे ही मैं रैंडमली ऑफिस जा रही थी, तो सुबह सुबह मेरे को एक प्रभु जी मिले ऑटो में। वो भी जा रहे थे बॉर्डर पे। तो मैंने उनको हरे कृष्णा किया, उन्होंने भी तिलक लगाया हुआ था, वैष्णो तिलक मैं डेली लगा के जाती थी। तो फिर उन्होंने मेरे से बात बात की, मैंने उनको हरे कृष्णा बोला। फिर वो कहते कि माता जी आप क्लासेस वगैरह लेते हो? मैं कहा नहीं प्रभु जी, पर मुझे लेनी है। तो लेनी है, तो फिर उन्होंने कहा कि है ना मेरे ब्रदर है। फिर वो है ना क्लास, मतलब वो लेते थे, वो मतलब ऐसे ही, क्या ना वहां से है, क्या नाम, उत्तराखंड से एक प्रभु जी है। तो वो क्लासेस लेते हैं, तो वो ऐसे ही ग्रुप में लेते थे, मतलब कृष्णा की लीला वगैरह के बारे में होता था। फिर जो जिन प्रभु जी जो उनके भाई थे ना, फिर उन्होंने मेरे से बात कराई कि है ना मैं ना आपका नंबर दे रहा हूँ मेरे ब्रदर को, वो आपको है ना इस्कॉन से कनेक्ट करा दें क्लास में। तो फिर उसके बाद फिर मैंने उनसे बात की, उनका कॉल बोला, उन्होंने पूछा कि आपके घर में मतलब आप नॉनवेज वगैरह का तो नहीं करते? मैं कहा नहीं नहीं नहीं, जब से हमारे घर में ठाकुर जी आए हैं तब से ऐसा कुछ नहीं है। हम्म। अच्छा। दैट वाज फ्रॉम शिवानी। अभी वो कंटिन्यू करेगी, और मैं बताना चाहती हूँ शिवानी ना बहुत दूर से आती है। ममता, शिवानी कहाँ से आती है? शिवानी, तुम कहाँ सॉरी माता जी, से? सॉरी। कोई बात। सोनीपत से, सोनीपत। सोनीपत से। एंड सोनीपत और रोहिणी बहुत दूर है। सोनीपत कितनी ज्यादा नहीं दूर है? है, मतलब 45 किलोमीटर पड़ता है 45 अप्रोक्स किलोमीटर घर से।
है ना, 45 किलोमीटर्स, और एवरी संडे रिलीजियसली शी कम्स। और ये अभी बच्चों का क्लास भी ले रही है, शी इज इन एक्टिंग ड्रामा, और वो सिखा आपकी रही है। कृपा से। कोई मेरी कृपा नहीं है इसमें, बट शी इज डूइंग अ वेरी गुड वर्क। और 45 किलोमीटर्स एक तरफ से आना फॉर अ गर्ल इन अ सिटी लाइक दिल्ली। और फिर 5 बजे, एंड इन इवन इन द विंटर्स, जब जब बहुत सर्दी पड़ जाती थी, और इट गेट्स डार्क, और ये बेचारी स्कूटी से, इवन हमने जब कार्तिक के होम प्रोग्राम्स किए थे बहुत जगह पे, शी वॉज देयर, है ना, शी वॉज देयर, शी वॉज पार्टिसिपेटिंग, एंड शी इज अ वेरी फैबुलस डांसर ऑल्सो। बहुत अच्छा डांस करती है, बहुत अच्छे सेवा भाव इसमें है। आपसे सीखा है, अरे आपसे मेरे से आपसे कुछ नहीं सीखा सीखा है है, ये। और कंटिन्यू करो शिवानी, आगे फिर क्या हुआ? तो फिर उसके बाद ना उन्होंने, फिर मेरे एक माता जी का, मेरे उनके थ्रू उन्होंने बोला, फिर मैं टेम्पल गई, फिर मैंने फर्स्ट डे क्लास ली, फिर वो आईजीएफ वाली। फिर मेरे को, हाँ कि भाई बस मुझे मेरी मंजिल मिल गई, मुझे यहीं आना था, हम्म। बस मुझे यही चाहिए था लाइफ में। फिर मैंने अपने पापा को बताया, मम्मी को बताया कि मम्मी ऐसे ऐसे संडे संडे मैं क्लासेस लिया करूंगी। तो हम्म। उन्होंने कहा हाँ ओके, कोई इशू नहीं है। हाँ तो फिर जब से मैंने फिर हर संडे संडे मैं क्लासेस लेने आती, फिर धीरे धीरे आप लोगों से बातें की, आप लोगों से मिले। प्ले में इनएक्ट किया था सबसे ना? पहले स्वीटी से मिली। स्वीटी से? हाँ पहले, सबसे पहले स्वीटी से मिली, स्वीटी के थ्रू फिर आपसे मिली, फिर आप लोगों की कृपा से बस चल रहा है अब तो। कौन से प्ले अच्छा है में कृष्णा इनएक्ट की किया था कृपा और से। क्या बनी थी? कौन से फर्स्ट प्ले में इनएक्ट किया था? हमने जन्माष्टमी पे, ये लास्ट ईयर जन्माष्टमी पे वी हैड अ सेवा मिली थी हमें, वी डिड अ सीरीज ऑफ हमने प्लेस। तो ये बच्चे मेरे को तब वहां पे मिले, वी डिड सीरीज ऑफ प्लेस, हमने कृष्ण लीला पे किया था। तो शिवानी वॉज अ पार्ट ऑफ वन ऑफ द प्ले। और शिवानी आप क्या बने थे वो? एक में तो वो बनी थी मैया ललिता सखी। हम्म। और एक में, गोवर्धन लीला में बनी थी ललिता। हाँ गोवर्धन लीला में ललिता सखी, मतलब तीन, हमने तीन रोल किए थे, तीनों में कुछ ना कुछ बनी थी, याद नहीं आ रहा। ओ। अरे याद आ जाए। गोवर्धन लीला में जातिका और गायत्री बनी थी, ललिता और विशाखा सखी। नहीं, राधिका तो शिवानी फिर मैया बाद में नहीं वो बन गई थी ना, नहीं, उसने एंड मोमेंट पे हाँ कर दिया था, तो वो कुछ और वो हाँ क्विट कर पूर्णमासी दिया बनी था थी। राधिका ने। पूर्णमासी बनी थी राधिका। हाँ पूर्णमासी बनी थी। हम्म, दैट वाज वेरी इंस्पायरिंग फ्रॉम यू शिवानी, वेरी गुड। कंटिन्यू, जो तुम्हारे में डिटर्मिनेशन है, और जो तुम्हारा बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना, बिल्कुल एकदम निडर दबंग तरीके से आके तुमने कृष्णा कॉन्शियस को फॉलो किया, इतनी दूर आके। मैं होती तो शायद मैं इतना 45 किलोमीटर्स वन साइड अकेले आना, स्कूटी पे आना, दिल्ली में आना, मतलब मैं नहीं कर स्कूटी तो सकती। अभी, स्कूटी तो अभी मैं, पहले तो मैं बस से ही आती थी, जब तो ये था कि जब बस से आती थी ना, जब तो 2.5 घंटे मेरे को लगता था एक तरफ से, 2.5 घंटा आना 2.5 घंटे जाना। अब तो कम, अब तो सही है। वेरी अब तो इंस्पायरिंग, कृष्णा वेरी खुद आगे से इंस्पायरिंग। रास्ता दिखा रहे हैं। मतलब तुम लोगों से मैं सीख रही हूँ, इट्स वेरी हैट्स ऑफ यार, तुम लोगों में बहुत है। मैंने कभी क्यों नहीं बैठ के तुम्हारा सुना, मैंने सिर्फ सुनाती रही है, बहुत गलत किया मैंने, आई एम सो सॉरी। अच्छा, अब कौन बताएगा आर फेवरेट ऑन द कॉल, जिसकी बहुत डिमांड चल रही है? क्या उद्धव बताएगा हाउ ही केम टू कृष्णा कॉन्शियसनेस? कहाँ है उद्धव? है ही नहीं, फिर ही नहीं है उद्धव, फिर चला गया। आज उसका तबीयत ठीक नहीं है, नहीं तो ही इज वेरी एंथुजियास्टिक, वो ज्वाइन करता है ना। सो लेट्स सी इन द पार्टिसिपेंट्स, कौन बताएगा? हम्म, जतिन तुम बताओगे? अपना वीडियो ऑन करो। जतिन, हाउ यू केम टू कृष्णा कॉन्शियसनेस बताओगे? माता जी, नेटवर्क थोड़ा स्लो चलता है यहाँ पे घर में हमारे, वीडियो ऑन करता हूँ ना, नेटवर्क चला जाता है। अच्छा, नेटवर्क स्लो चलता है घर में। चलो तुम ऐसे ही बता दो। माता जी, मैं ना, ये हमारे कुछ क्षेत्र में ये भगवत गीता के बारे में बोलता है ना वहाँ पे, तुम भगवत गीता की कुरुक्षेत्र बहुत से हो? करनाल से हूँ मैं माता जी, मैं करनाल से हूँ। नहीं मैं करनाल से है। करनाल से हो, और तुम रोहिणी टेम्पल आते हो?
नहीं माता जी, मैं अभी तक नहीं गया। नहीं, अ- अभी ये आपसे मिलना चाहता है भैया, ये मेरे हाँ मामा हाँ का हाँ, लड़का अभी है। ये शिवानी कीर्तन कराएगी माता जी। ओके, मतलब मैं हाँ तुमसे तो अब जी। तक कैसे मिली कैसा नहीं। भैया ओके कर रहा ओके। ओके ओके, हाँ वेरी हाँ नाइस। हाँ। हाँ, हाँ बताओ जतिन। माता जी जैसे कि ये हमारे यहाँ पे कुरुक्षेत्र में होती नहीं है भगवत गीता। हम्म। हाँ, मैं वहाँ पे जाता था माता जी, फिर वहाँ पे जाता रहता था हम्म भाई। वहाँ पे देखा दुखा मैंने भाई, मेरे को फिर अच्छा लगा। वहाँ पे आते थे प्रभु, प्रभु जी आते थे, माता जी भी आती थी बहुत सारी। हम्म। तो तुम फिर मैं माता जी उनसे मिला। देखने जाते थे? नहीं, प्रभु भी जी आते थे, उनसे मिलता था फिर मैं हम्म भी उनसे पूछता था कृष्णा के बारे में। हम्म। और जिस स्कूल में मैं पढ़ता था ना माता जी, वो राधा कृष्णा का स्कूल था, यहाँ पे राधा कृष्णा स्कूल है जी। हम्म। वहाँ पे मंदिर भी है, वहाँ पे जाता था मैं। अभी यहाँ पे थोड़े दिन पहले झांकी झुमकी निकल रही थी माता जी राधा कृष्णा की। अच्छा, तुम पक्के बस फिर। वाले हरियाणवी हो, पूरा हरियाणवी टच आ रहा है माता जी हाँ ऐसे। जी। जी बिल्कुल पक्का जाट हाँ, हो। ये ठेठ, नहीं 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 भैया, ठेठ हरियाणवी मेरे मामा का लड़का है, रियल। अच्छा, सही है। हाँ। अच्छा, और वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तुमसे बात कर गए। बस कुछ नहीं, फिर माता जी, फिर मैंने यहाँ पे टेम्पल है हमारे यहाँ पे राधा कृष्ण जी का। हम्म। फिर वहाँ पे मेरे फ्रेंड्स भी रहते हैं, उन्होंने भी भाई यही ले रखा है जी, प्रभु वही प्रभु जी है। उनसे फिर मिला मैं, उनसे फिर मैंने बातचीत करी। ये मैं भी फिर देखता था जिसकी इंस्टाग्राम पे वीडियो देखता था उसकी, प्रेमानंद जी महाराज की। हम्म। फिर तुम्हारा एज कितना है जतिन? मेरी अभी 20 है माता जी। अच्छा, तो 20 पे तो तुम बहुत कुछ कर सकते हो, तो तुम कृष्णा से क्यों जुड़े? हाँ जी। 20 की ईयर्स बस पे ऐसे। तो तुम बहुत कुछ कर सकते हो, गेड़ियां मार सकते हो, इधर जा सकते हो, उधर जा सकते हो, और प्रॉपर मैं पर हरियाणा। हाँ जी, पर मैं माता जी, मैं ऐसा नहीं करता ना। पर एक्चुअल तुम्हारा अंदर से पुश क्या था जो तुम कृष्णा से अट्रैक्ट हुए? लाइफ में क्या प्रॉब्लम हुआ कि तुम कृष्णा के पास आए? प्रॉब्लम माता जी, मेरे फादर की 2021 में डेथ हो गई थी जी। ओ, सो सॉरी टू हियर दैट। बस उसके बाद फिर मैंने सोचा चलो मैं भी भगवती करता हूँ, भगवत वो करता हूँ, भगत बनता हूँ। हाँ। क्या एज था तुम्हारा जब तुम्हारे फादर ने शरीर मैं छोड़ा? इस, इसके मेरी बारे में शरीर मैं छोड़ा बता देती मैं हूँ भैया। मैं बताओ। 15 साल हाँ। का था जी, जब माता जी 15 साल का था मैं। फिर मैं शिवानी से मिला, शिवानी को बोला तुम्हारे को वृंदावन लेके चल। मतलब तुम्हारे अब मैं अंदर फरवरी में बताती गए हूँ थे। भैया बहुत यहाँ से। ज्यादा था। हाँ हाँ। शिवानी बताओ, तुम भैया बताओ मैं बताती शिवानी हूँ, बताएगा। मैं बताती हूँ। ये थोड़ा सा ना क्या ही है। ये क्या, मामा को थोड़ा सा वो था, क्या नाम है, दौरे वगैरह पड़ते थे, उस वजह से मामा एक्सपायर कर गए थे। इसको भी ये दिक्कत होती, मैं वृंदावन लेके गई इसको, वहां पे दौरा पड़ गया। मैं अच्छा, तो मैं तो होपलेस हो गई, समझ ही नहीं आया क्या हो गया। मतलब कि इसको एपिलेप्सी फिट्स पड़ते हैं? हाँ। ओके। फिर? तो ये आया मेरे पास, इसने मेरे को बहुत टाइम से बोला था कि है ना, मेरे को भी है ना वृंदावन लेके चलियो तो एक बार। मैं कहा कब ठीक है, की मैं बात लेके है ये? चलूंगी बहुत कब बार। की? ये अभी तो अभी मार्च में, 13 मार्च। ओके। हम्म। हाँ। हाँ, तभी से तो ये कनेक्ट हुआ है हमसे। अच्छा, उससे 14 पहले से मार्च तो बस ऐसा ही। अच्छा। हाँ। हम्म। हाँ। तो उससे मतलब ये था कि मतलब फिर वैसे ही चलता वृंदावन था में इसका, इसे फिर फिट मामा। पड़ा तो तुमने क्या किया? हाउ डिड यू मैनेज? मैं आकाश था साथ में, ये मैं और आकाश तीनों स्कूटी से गए थे। स्कूटी से वृंदावन? फिर- स्कूटी से और क्या। दिल्ली से वृंदावन? बाय गॉड, यू पीपल आर सो एडवेंचर। सोनीपत से। हैं? सोनीपत से? ओके। भाई तुम बहुत दबंग लोग हो, मुझे नहीं पता था। फिर? और फिर उसके बाद मतलब हम है ना, मतलब हमने हर जगह दर्शन, मतलब दर्शन कर लेते हम। वहाँ बरसाना में थे, राधा रानी के टेम्पल से दर्शन करके नीचे आ रहे थे। तो वहां पे इसको मतलब हम प्रसादम वगैरह पा रहे थे वहां पे इसको प्रसादम खाते खाते पड़ गया। और अब मेरे को समझ ही नहीं आया इसको, मतलब मेरे को पता नहीं था इसको भी पढ़ते हैं। हम्म। मैं होपलेस हो गई उधर। फिर क्या हुआ, बस वही है कि ये कृष्णा की कृपा थी, राधा रानी की कृपा थी कि मतलब वहां पे है ना, मतलब इसी चीज के स्पेशली डॉक्टर थे वो वहां पे भी, वो भी दर्शन करने आए हुए थे। ओ। जैसे जैसे को दौरा पड़ा ना। हाँ।
वाह। जैसे इसको दौरा पड़ा, मैं होपलेस में, इसको क्या होगा, मैं आकाश को बोला, आकाश इसको क्या होगा, मेरे ऐसा होगा रोने वाला, बिल्कुल मेरे को समझ ही नहीं आया भाई इसको क्या होगा, मेरे को क्योंकि मेरे को आइडिया ही नहीं था कि घर में मैंने आज तक कभी किसी को देखा नहीं है चीज, और मेरे को इसका भी नहीं पता था कि इसको पढ़ते हैं। हम्म। मामा का तो पता था कि मामा को पढ़ते हैं, इसका मेरे को पता नहीं था। फिर उसके बाद वो डॉक्टर आए, उनकी वाइफ वगैरह थी, उन्होंने उसके इसके हाथ पैर मसले, और वो डॉक्टर ने इसके मुंह में वो चम्मच वम्मच डाल के, तो उन्होंने बोला इसकी दवाई होंगी। हम्म। दवाई मेरे को पता नहीं, फिर मैंने मम्मी को फोन किया, मम्मी मम्मी इसको तो दौरा पड़ गया, मम्मी बोली इसकी दवाई होगी। फिर इसके बैग में चेक किया, फिर इसको दवाई दी, फिर उन्होंने डॉक्टर ने इसको कई देर तक थोड़ा इसके हाथ पैर मसले, फिर इसके इसको इसको कम से कम 5-7 मिनट इसके मुंह में चम्मच डाल के ऐसे पकड़े रखा। फिर जाके जब 15-20 मिनट बाद ये नॉर्मल हुआ, जब सांस आई, मम्मी बोली अब तू सीधी घर आ जा, अब और कहीं मत जा। फिर हम घर आ गए, फिर मतलब जाने से पहले ये बोलता था क्या ना, ऐसा कुछ भी नहीं होता, भगवान भगवान का ठीक है, वो तो अपने मन में होता, तो मेरे मान को लेगी, मैं एक बोलती हूँ, मैंने मिनट कहा ठीक है, बताने दो एक जैसा रहता चीज ना। इसमें, कि देखिए दैट इज अ मिराकल, कि उस समय जहाँ पे ये चीज हुई, एक फिट को मैनेज करना, ये किसी नॉर्मल व्यक्ति के मतलब लोगों के हाथ पैर वो हो जाते हैं, और जैसे फिल्मों में दिखाते हैं कि जूता सूंघा दो तो फिट चला जाता है, मिर्गी का दौरा, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं होता। चम्मच चम्मच डालना इज वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो क्या करता है पेशेंट, जब वो जीभ काट इनवॉलेंटरी लेता है। मूवमेंट हो रहा है तो उसका दांत उसकी पूरी जीभ काट देता है। कई केसेस में क्या होता है, पूरी जीभ अलग हो जाती है एंड द पर्सन लूजेस द पावर टू स्पीक। तो ये चीज मैनेज करना एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए इट इज थोरोली वेरी डिफिकल्ट। और तो ये भगवान का एक मिराकल था कि एक डॉक्टर वहीं पे अवेलेबल था। सी द टाइम, टाइम प्लेस और मूवमेंट, और कि सारी चीजें इट फेल इनटू द प्लेस। फिर क्या हुआ, ये कहता था एथीस्ट था, ये भगवान को नहीं मानता था, उसके बाद इस हाँ याद नहीं ट्रांसफॉर्मेशन करता आया। था। हाँ तो फिर उसके बाद उसके मैंने इसको बोला कि है ना, मतलब इसके बाद फिर है ना, वहां से जैसे मैं नीचे, मैं इसको बोला भी, मैं कहा देख ये जो हुआ है ना, मतलब ये सोच कि हम इतनी दूर से हम यहाँ तक आ गए, तब बीच में कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे आके हुआ। और ये भी एक मिरेकल है राधा रानी का, कि मतलब हमें उस टाइम पे डॉक्टर भी मिल गया, वरना वहां पे आसपास डॉक्टर भी नहीं है। आई नो, सिर्फ वो वहां तो पे पूरा वो, सिक्लूडेड एरिया है, पूरा रूरल एरिया है वहाँ, हाँ क्योंकि गांव वहां है। पे जो वो थे ना, जो वहां के वो थे लोग, तो वो बोल रहे थे कि इसे गौशाला में ना वहाँ वैद है। ये शुक्र मानो वहां पे डॉक्टर है, डॉक्टर ने फिर उसे एक दवाई भी बोली कि ये अगर दोगे, क्योंकि वो वहां से थे, वो वेस्ट बंगाल से, उनका वो खुद स्पेशलिस्ट थे, उनका खुद का हॉस्पिटल था। ओ, लुक एट इट। और फिर उसके बाद इसने बोला ठीक है शिवानी, मेरे को भी है ना तुलसी माला पहननी है, मेरे को तो तुलसी माला दिला दे, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, सब कुछ खाना पीना सब कुछ सब बंद कर दूंगा, मगर देख 4 चीजें तेरे को फॉलो करनी पड़ेगी, फॉलो रेगुलेटिव करनी प्रिंसिपल पड़ेंगी अगर, फॉलो करता है है ना। ये। हाँ। हम्म। फिर उसके बाद अब चैंटिंग जब से करता है, फिर उसके बाद बोला क्या, चैंटिंग करता है। नहीं चैंटिंग नहीं करता, चैंटिंग नहीं करता, अब इसको मेरे को माला लेके देने, इसको बताना है माला कैसे होती है। ये अभी बोला कि जब मैं आऊंगा ना, तो जब मेरे को माला भी दिलाइए, मैं चाहूंगा रोहिणी भी, और मैया से जरूर मिलना है मेरे को एक बार, मैं कहा ठीक 14 मार्च से, है। एंड टुडे इज 31 मार्च। आज हम मार्च को बाय बाय कर रहे हैं 2025 की, और इसका ये ट्रांसफॉर्मेशन आया। माता जी 14 मार्च नहीं था हाँ। जी, वो 14 फेब था शिवानी, 14 फेब था। हाँ हाँ वैलेंटाइंस डे पे, तो हाँ यू हाँ गॉट अ फैब गिफ्ट फैब फॉर फैब फैब। वैलेंटाइंस हाँ डे हाँ फ्रॉम फ्रॉम ठाकुर जी से, आपको वैलेंटाइंस डे पे इतना अच्छा हाँ gift मिला। 13 को गए थे हम, 14 को रिटर्न करा था हमने। हाँ। हाँ चैंटिंग क्यों नहीं फैब में। करते जाते? माता जी मैंने बोला शिवानी को, अब अगली अगली बार जाएंगे ना वृंदावन, मेरे को सिखाइए फिर चैंटिंग करने के लिए। और तुम नहीं दिल्ली इसको कब मैं अभी आओगे? अपने टेम्पल से ही लेके दे दूंगी ना। हाँ हाँ। तुम दिल्ली कब आओगे? दिल्ली माता जी शिवानी बोल रही थी मेरे को होली पे आजा, फिर आए क्यों नहीं? मेरे को टाइम नहीं लगा माता जी। और अब देखता हूँ मैं कभी। अभी हमारा फर्स्ट ईयर हुआ है टेम्पल जो खुला हुआ है, तो 5th 6th और 7th को हमारा क्या हो रहा है, वहां पे कीर्तन मेला हो रहा है, तो तुम उसमें आने का प्रयास करो। अभी ये 6 तारीख को माता जी। हाँ हाँ, रामनवमी हाँ 5, 6 और 7 वी आर हैविंग अ कीर्तन मेला। दिस इज द 1 year एनिवर्सरी ऑफ आर टेम्पल ओपनिंग। चलो मैं देखता हूँ माता जी, मैं शिवानी को बोलूंगा, फिर मैं पहले इनके घर पे आऊंगा, फिर शिवानी के साथ चला जाऊंगा। हाँ बिल्कुल आओ, मोस्ट वेलकम।
जतिन, मैं भी तुमसे एक आऊंगा मैं तो पर्सन मिलना चाहती हूँ कि देखो भगवान कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। सो ही वॉज इन द स्टेट जहाँ पे वो अनहेल्दी था और डिसीज स्टेट में था, और एथीस्ट था कि भगवान कुछ नहीं होता है, और डिस्ट्रेस था बिकॉज देखो एक यंग एज जी पे अपने पेरेंट्स में से किसी को लूज करना ना, मतलब इट इज जी डिजास्ट्रस। मतलब आप कितने हार्ट ब्रोकन एंड यू आर लाइक टीनेजर्स, अभी तो तुम जुम्मा जुम्मा 20-21 साल के हुए हो। तो तुमने जब लूज किया तो तुम यू आर टीनेजर्स देन, और उस समय एक पेरेंट का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। इट्स रियली कमांडेबल कि आप लोगों ने अपने आप को शेप किया, नहीं तो बहुत सारे लोग गलत आदतों में गिर जाते हैं, दे गो फॉर वीड स्मोकिंग। और एक पेरेंटल हाँ कंट्रोल जी हाँ जी हाँ खत्म जी। होने के बाद तो इट्स लाइक ना इंडिपेंडेंसी हो गया कि कुछ भी कर लो, अब तो कोई है ही नहीं बोलने को अपन के ऊपर। सो दैट इज वेरी नाइस जतिन। आप रेगुलर आपने कंठी सबसे पहले मांगी, बहुत अच्छी बात है। अब क्लासेस अटेंड कर रहे हो जतिन, यू हैव बीन रेगुलर, मैंने कभी नहीं देखा तुमने एक भी क्लास मिस कर रही है। और मुझे ये नहीं पता ये था कि तुम शिवानी के कजन हो, मेरे को लगा इन्हीं में से हो गए कोई मिलेगा मेरे को। मेरे भी दिमाग में नहीं आया कि टेम्पल में मैं जरा जतिन से मिल लूं। पर ठीक है, वेरी गुड, बस तुम एक चैंटिंग और शुरू करो। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब कौन शेयर करेगा अपना? Let's see in the participants. uh, hmm हिमांशु का तो मेरे पास आया कि ही इज इन द मेट्रो, वो नहीं शेयर कर सकता। हिमांशु तुम कर पाओगे? 3 मिनट में डिस्कनेक्ट हो जाएगा क्योंकि मेट्रो में अंडरग्राउंड में चला जाऊंगा। अच्छा, तो हिमांशु तो शायद डिस्कनेक्ट हो गया बिकॉज ही वॉज इन द मेट्रो। तो उद्धव है क्या? उद्धव है। उद्धव, उद्धव अनम्यूट करो अपने आप को। तुम बताओगे तुम कृष्णा कॉन्शियसनेस में कैसे आए? लगता है उसका तबीयत खराब है, वो नहीं बोलेगा। तो कौन बोलेगा? ममता, ममता तुम बताओ, हाउ यू केम टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा सबको। वीडियो ऑन कर लो। माता जी बस अभी 5 मिनट में करती हूँ, मैं जरा ठाकुर जी को सुला रही हूँ। अच्छा तो फिर ठीक है, कौन बोलेगा? आज मैं बोलने की हालत में नहीं हूं माता जी। उद्धव, फर्स्ट टाइम उद्धव ये कह रहा है कि आज वो बोलने की हालत में नहीं है। तो मुस्कान, मुस्कान तुम शेयर करो, हाउ यू केम टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। वीडियो नहीं ऑन करूंगी मैं। हाँ चलो ठीक है, मत करो, बताओ। सबको देखने तो दो तुम कैसी दिखती हो। यहाँ हमारे कितने सारे लोग हैं, सी वी हैव फ्रॉम रशिया, वी हैव फ्रॉम हरियाणा, मुझे खुद नहीं पता था। तो सबको पता तो होए कि हाउ डू यू लुक लाइक ना। कल को वो टेम्पल में आए तो तुमसे मिले। 2 मिनट के लिए ही कर लो। नहीं, अंधेरा हो रहा है। बता, ऐसी बता देती हूँ मैं। हम्म। हाँ, तो मैं मतलब स्कूल में थी, हम्म। तो मेरी एक फ्रेंड ने कंठी पहनी थी, तो मैंने उसकी कंठी देखी। हम्म। मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी लग रही है। तो हम्म। फिर उसने बताया मेरे को उसके बारे में कैसे ऐसे होता है। तो हम्म। मैंने कहा कि मैं भी लूंगी एक बार, मतलब मेरे को भी पहननी है, ये बड़ी अच्छी है ये। फिर उसने मेरे को बताई और चीजें। फिर वो इस्कॉन से ज्वाइन थी पहले से। फिर वो बताती रही, फिर मैंने कहा मेरे को भी जाना है एक बार इस्कॉन। पर कोई जाने के लिए राजी ही नहीं था। तो मेरे पास एक ही फ्रेंड था, हम्म। क्या नाम है उसका? अनिकेत। तो मैंने अनिकेत, हम्म। तो मैंने उससे कहा हम्म। कि चल। तो वो कह रहा हाँ ठीक है, जब जाना हो बता देना। ये मैंने भी कहा बताओ, ठीक है। बाकी सब तो बंक कर हमारे, रहे थे और तुमने टेम्पल चूज किया। हाँ हाँ हाँ, अब आएगा ना। तो हम्म। सब जा रहे थे, लॉन्च लॉन्च जा रहे थे, तो हमें भी बोला गया कि तुम भी चलो। तो हमने कहा नहीं, लॉन्च नहीं जा रहे। ना हम्म। हमें खाना है ना हमें पीना है, हम्म। डांस आता नहीं, तो क्या करेंगे। हम्म। तो फिर हम गए। मैंने कहा चलो इस्कॉन चलते हैं, तो हम इस्कॉन निकल गए दोनों। हम्म। हम गए श्री श्री राधा पार्क सारथी मंदिर, जो कि बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ज्यादा। फिर हमने उनको देखा, मतलब पहली बार गए, देखा।
देखते ही ऐसा लगा कि बस यही है जो है सब। फिर हम हर महीने पहुंच जाते थे, हर महीने एक बार पहुंच जाते थे। तब तुम स्कूल में थे? नहीं, स्कूल स्कूल खत्म हो गया था हमारा। लास्ट फेयरवेल था, फेयरवेल वाले दिन गए थे लास्ट। अच्छा। हम्म। फिर फिर हर महीने हम पहुंच जाते थे, महीने में एक बार घूमने के बहाने हम्म। मंदिर जाते थे, बैठ जाते थे। बैठ के फिर वहां एक क्या बार क्या करते गए, थे? आ, सबसे पहले माला हमने वहीं की थी, क्योंकि हाँ। मंदिर ना बंद था, दर्शन बंद थे। तो हम्म। उन्होंने कहा माला कर लो, तो हमने कहा ठीक है। फिर हमने माला करी साथ में बैठ के वहीं। हम्म। और भी थे, मेरी बहनें भी थी। हम्म। फिर हर महीने ऐसे ही जाना हुआ, एक एक बार महीने में एक बार जा रहे हैं। फिर हम्म। हम गए जन्माष्टमी पे, मेरा फास्ट था। तो अच्छा। मैं वहाँ पे बता दूं, एक, मुस्कान का बीपी लो रहता है, वो बहुत खाती है, शी इज अ फूडी, एंड कीपिंग अ फास्ट फॉर हर इज वेरी डिफिकल्ट। स्टिल उसने जन्माष्टमी का ये पहली बार फास्ट रखा होगा ना मुस्कान जिंदगी में। नहीं मतलब पहले, बहुत पहले रखती थी, फिर बीच में नहीं रखती थी, क्योंकि मैं ऐसी ही थी खाने पीने वाली, तो नहीं रखती थी। फिर रखा था जन्माष्टमी पे, और इस बार जन्माष्टमी पे तो मैंने निर्जला व्रत रखा था। और शी इज अ फूडी। अगर ये नहीं खाती, इसका बीपी गिर जाता है। ये एकादशी के फास्ट में मेरे पास फोन आया था, माता जी मेरा बीपी गिर रहा है, मैं क्या करूं। हाँ, अभी दिक्कत हो गई थी ज्यादा। हम्म। हाँ, फिर हाँ, इसको मतलब इसको अनिकेत को पकड़ा एक ने कि क्लास के लिए, तो इसने बोला कि नहीं हम तो दूर से आते हैं। हम्म। तो फिर हम मतलब बैठे हुए थे, हम प्रसाद पा रहे थे, मतलब ये प्रसाद पा रहा था क्योंकि मेरा व्रत था। तो हम्म। फिर इसने कहा कि मेरे को क्लास लेनी है। तो हम्म। फिर मैंने कहा ठीक है। फिर रोहिणी वाला पास में है, रोहिणी वाले में भी हम कई बार गए थे, पर हमें ना बंद मिलता था। तो हम वहां चले जाते थे ईस्ट ऑफ कैलाश फिर, क्योंकि हम्म। वहां से ज्यादा अटैचमेंट हो गई थी हमारी। हम्म। फिर मैं क्लास ज्वाइन कर ली, फिर ही मेरे को बताता था कि आज ऐसा हुआ, आज ऐसा हुआ। टेम्पल में कीर्तन हो रहा था, बच्चे नाच रहे थे, हम्म। आरती हो रही थी, जगन्नाथ जी सुंदर लग रहे थे बहुत ज्यादा। फिर ऐसे ही ये मेरे को पकड़ के ले गया फिर कि क्लास ज्वाइन करनी है। फिर मैं कहती थी नहीं, मैं अकेली हूँ, कैसे जाऊंगी, मैं किसके साथ बैठूंगी, किससे बात करूंगी। फिर मैं एक फ्रेंड को, अपनी फ्रेंड को ले गई थी, जिसको मैंने सबसे पहले देखा था कंठी में। मैंने कहा तू हम्म। चल मेरे साथ। फिर वो हम्म। गई। फिर वो मेरे साथ उसके बाद गई ही नहीं। पहली बार गई, फिर मैंने पहली बार क्लास ली, और जब एक प्रभु जी आए हुए थे बाहर से, मेरे को मतलब नाम याद नहीं, पर सबसे पहले मैंने उन्हीं की क्लास ली थी। फॉरनर प्रभु जी आए हुए थे कोई। फिर हम्म। उसके बाद रेगुलर हो गया। ही सोलिन सौंदर्य। तो वो भाई प्रभुपाद जी के डिसाइबल थे। कौन? मायापुर में रहते हैं। क्या नाम है? मायापुर में रहते हैं, वहाँ ही प्रभुपाद जी के डिसाइबल थे। सौंदर्य प्रभु जी ही सोलिन ऐसे करके कुछ नाम है उनका। सर्वाधिक प्रभु जी तो नहीं? हाँ शायद ऐसे ही मतलब सर्वाधिक पर प्रभु हाँ वाइट में प्रभुपाद जी थे? के डिसाइबल थे, इतना याद है। वाइट में थे? हाँ हाँ हाँ, वही वही हाँ, वही, वाइट में गृहस्थ ही है और गृहस्थ थे गोरे वो। गोरे से हैं। हाँ हाँ, वही वही वही। सर्वाधिक प्रभु जी, वो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग डिसाइपल है शिला प्रभुपाद के। बहुत अच्छे डिसाइपल हैं, और बहुत स्ट्रॉन्ग उनका डिटर्मिनेशन है भक्ति फॉलो करने का। वेरी नाइस। फिर? फिर बस फिर रेगुलर हो गया ऐसी। मतलब मैं, और हाँ, एक और इंटरेस्टिंग बात, मैं मतलब कॉलेज संडे संडे कॉलेज जाती थी, तो मेरी फ्रेंड्स बोलती थी कि कॉलेज चल। फिर हम्म। मेरा ऐसा हो गया था ना कि संडे संडे क्लास लेने जाना है, तो फिर मैं ऐसे कॉलेज का बोल के चली जाती थी। फिर मैंने घर पे बता दिया ऐसे ऐसे क्लास का है, तो फिर क्लास लेने लगी। फिर ऐसे ही रेगुलर हो गया संडे संडे। और ये लोग, पता क्या होता है, ये कपड़े घर से कुछ और पहन के आते हैं बेचारे, टेम्पल में चेंज करते हैं, और फिर टेम्पल में फिर चेंज करके फिर घर जाते हैं। एंड मुस्कान जो है, ये चार पांच भाई बहन है, और ये सबसे छोटी है। और सारे जो इसके एल्डर सिबलिंग्स हैं, वो सब ग्लैमर प्रोफेशन में है। और आप सोचो, सब इसको टेम्प्ट करते हैं। इसकी बहन, शी इज लाइक अ फैशन ब्लॉगर, नेल आर्ट वगैरह करती है। एंड शी इज सच अ सिंपल गर्ल, और गोपी ड्रेस पहन के, एंड शी डज अ वेरी, शी इज अट्रैक्टेड विद कीर्तन। और ये कीर्तन अकेले गाती है, और इतना अच्छा लगता है।
और डांस भी अब ये बहुत अच्छा करती है, और ये ठाकुर जी के लिए जो माला भी बनाती है। और फर्स्ट टाइम ये मेरे को पता है कि गार्लैंड सेवा में मेरे साथ गई थी, और इसने जो गार्लैंड बनाया था, वेरी ब्यूटीफुल गार्लैंड बनाया था, और नेक्स्ट डे पंच तत्व में से चैतन्य महाप्रभु ने पहना था। और जब इसको ये चीज पता चली थी, ओ हो, ये तो ऐसे रोई जैसे एक बच्चा रोता है। तो और इसका जो अट्रैक्शन है वो कीर्तन में इतना अच्छा है, ये कीर्तन करने के लिए शी इज मैड, इसको कीर्तन मिल जाए। बेचारी के घर में सपोर्ट नहीं है, फिर भी इसको करताल बजानी आती है, और ये सोच रही है मैं और इंस्ट्रूमेंट सीखूं। अभी भी ये जो है कान में लीड लगा के अंधेरे में बैठी है, क्योंकि इसके सारे सिबलिंग्स जो है इसको वो करते, तू क्या बन रही है, तू ये हो रही है, तू पोंगा पंडित है। मतलब द पीपल आर ट्राइंग टू पुल हर डाउन, पीपल ऑलवेज ट्राई टू पुल पीपल लाइक अस डाउन। लेकिन देखो डिटर्मिनेशन है कि अंधेरे में भी बैठ के ये क्लास अटेंड करती है। दो शी इज अ फूडी, लेकिन सेवा भाव इसने भी बहुत अच्छा है। अभी जब हमने माता जी को होस्ट किया था, इसने बहुत अच्छी खीर बनाई थी सबके लिए। तो ये भी मतलब दैट वाज द फर्स्ट टाइम शी वाज कुकिंग, इसकी मदर की हेल्प की वजह साथ, है ना। थैंक यू माता जी। अरे, हाँ। तो और ये भी 16 माला करती हो ना मुस्कान? हाँ जी माता जी। और फॉर रेगुलेटिव प्रिंसिपल भी फॉलो करती हो? मुस्कान, फॉर हाँ रेगुलेटिव, जी माता जी। बस एक ये चीज फॉर रेगुलेटिव प्रिंसिपल में जो तोड़ती है, ये नाखून बहुत खाती है। सबसे ज्यादा वो इस मैं बचपन से टोकती आता इसी चीज के लिए हूँ कि मत खा मत खा मत खा, है ना। सो अनिकेत, तुम्हारे क्या स्टोरी है? अनिकेत द ब्रह्मा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा। माता जी हैं, बस बीच बीच में जो मैं बता रहा हूँ जो चीजें मतलब मुझे सी यू हैव 3 मिनट्स, या तो आज हम करें या हम अगली क्लास में करें, क्योंकि पूरी तो हो नहीं पाएगी, जैसा आपको सही लगे माता है जी। ना। तो लेट्स लेट्स कॉल इट अ डे ऑफ, क्योंकि आज बहुत अच्छी स्टोरी सुनने को मिली, बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरीज मिलने को करी। और मुझे नहीं पता था कि मैं एक बास्केट कैरी कर रही हूँ जिसमें इतने सुंदर जेम्स हैं, मैंने कभी तुमका बैठ के सुना ही नहीं। तो दिस इज रियली एनलाइटनिंग फॉर मी, और तुम किस परिस्थिति में ये प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ये बहुत इंस्पिरेशनल है। तो लेट्स कॉल इट अ डे हेयर, और क्योंकि आप सबने बहुत अच्छा किया, कल की क्लास में भी वी आर डिस्कसिंग कि हाउ यू केम टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। और मेरे को लगता है वी हैव मोर पीपल, ठीक है। कल तक बहुत सारे, जो उद्धव है वो भी ठीक हो जाएगा, तो हम उद्धव, अनिकेत, ममता, हिमांशु, जो भी हैं, और अभिषेक। अभिषेक क्यों नहीं ज्वाइन इन किया अनिकेत? माता जी साथ में ही है, एक में ही कर रहे हैं, वो थोड़ा नेट का इशू हो रहा है। ओके, कोई बात नहीं, तो हम अभिषेक से भी कल सुनेंगे। तो लेट्स कॉल इट अ डे हेयर।